Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Living Saraswati Vyasa Patoje, Shtatrasha Shukti, Apostol Shukti Patya. हरे कृष्णा है 19 नंबर का श्लोक और 25 नंबर का अध्याय और स्कंद 3 और भक्ति योग की महिमा। चैप्टर का नाम है भक्ति योग की महिमा, श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो अध्याय 25 श्लोक संख्या 19 भक्ति योग की महिमा। तो श्लोक संख्या 19 न युज्यमानया भक्त्या भगवत अखिल आत्मनि सदृशो अस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। तो इस श्लोक को जब हम समझेंगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा श्लोक है ये। इसमें दिया हुआ है किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। तो यहाँ पे जैसे कि भक्ति का ही वर्णन दिया गया है कि भक्ति कितनी शुद्ध है और सारे मंगल कार्यों को देने वाली है। अब श्लोक जी का तात्पर्य परफेक्ट है, मतलब पढ़ेंगे हम पहला पैराग्राफ। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि भक्ति को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होते। न युज्यमानया का अर्थ है बिना एक साथ जोड़े। जब भक्ति में सेवा होती है तो ये प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित की जाए। यह भक्ति श्री भगवान को ही अर्पित की जानी चाहिए, क्योंकि वे ही हर एक के परमात्मा है और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है। ब्रह्म सिद्धि शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने को ब्रह्म समझना। देखो, ब्रह्म सिद्धि शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने आप को ब्रह्म समझना। वैदिक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है कि मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करने में लगे हुए होते हैं। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुआ जाता तब तक मनुष्य ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक भी नहीं पहुंच पाता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति का, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भक्ति के बिना वो व्यक्ति अपने आप को अच्छे से आत्म साक्षात्कार भी नहीं कर पाएगा। अच्छे से वो अपने आप को आत्म साक्षात्कार भी नहीं कर पाएगा। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है, ब्रह्म सिद्धि का अर्थ क्या है। यहाँ पे जो लास्ट में शब्द दिया हुआ योगी नाम ब्रह्म सिद्धये, तो आत्म साक्षात्कार की सिद्धि के लिए, तो आत्म साक्षात्कार की प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि मैं कौन हूं। तो अभी तक जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान के चल रहा है, वो अपने आप को किसी घर का मुखिया मान के चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी उपाधि का, अपने आप को उपाधि मान के चल रहा है कि देखो मैं ये उपाधि हूँ, है ना। कोई अपने आप को वकील मान के चल रहा है, कोई अपने आप को सीआई मान के चल रहा है ना। तो जो भी व्यक्ति अलग अलग है, जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर मानकर चल रहा है, यानी कि मानो कि वो केवल इस दुनिया के भीतर भीतर खेल रहा है, मतलब उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे बाहर क्या है, या मैं कौन हूँ, है ना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा, मैं कौन हूँ, अपने आप के बारे में ये सोचना।
ठीक है ना। तो उस व्यक्ति, वो तो व्यक्ति समझो कि भौतिक दुनिया का व्यक्ति है, उसके बारे में तो यहाँ पे चर्चा नहीं की जा रही, यहाँ पे चर्चा की जा रही योगियों की। तो योगी भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें हमें ये समझना है कि जैसे यहाँ पर उठाया गया है कि अहम ब्रह्मा अस्मि, तो ब्रह्मा क्या है, यहाँ पे ब्रह्मा शब्द क्या दिया गया है, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है, और जो इससे पहले हम समझे थे ज्ञान की परिभाषा, तो मैंने 2-3 बार पहले भी यहाँ पे बताया कि ज्ञान की परिभाषा क्या होती है। अगर किसी को याद हो तो कोई बता सकता है। मैंने 2-4 बार जब भी आते हैं तो ये बात हमेशा आती है कि ज्ञान, अगर कोई पूछे भी ज्ञान क्या है, कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान की परिभाषा क्या है। ज्ञान की परिभाषा ऐसा होता है कि दो वस्तुओं को जब अलग अलग करके हम देखते हैं तो उसको हम ज्ञान कहते हैं, है ना। तो और अगर हम दो वस्तुओं को अलग अलग करके नहीं देख रहे हैं, केवल एक ही वस्तु को देख रहे हैं, तो वो अज्ञानता का प्रतीक होता है। तो ठीक वैसे ही भगवान ने जो ये भौतिक जगत बनाया है, 24 तत्वों का मिलकर के जो ये बनाया है, इन 24 तत्वों का ही अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है ना, अगर वो पेड़ के अंदर काट करके केवल पेड़ के अंदर तक को ही देख पा रहा है, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अगर वो शरीर को ही देख पा रहा है, तो भी वो अज्ञानता के अंदर ही है। तो दो चीजों को अलग अलग करके देखना, यानी कि किसी वस्तु के अंदर, जैसे शरीर के अंदर आत्मा है, तो वो व्यक्ति को समझेगी नहीं ये आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है। जो व्यक्ति की सोच यहाँ तक आ जाती है, उसके अंदर मानो ज्ञान आ गया है ना। अगर उसके अंदर ये, भले ही वो दुनिया में बहुत बड़ा व्यक्ति लग रहा हो, बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करता हो, या बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाता हो, और बहुत दुनिया में उसका सम्मान हो, बहुत ही जगत में बहुत उसने गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त कर रखे हो, लेकिन वो केवल अज्ञानता के घेरे में ही है, क्योंकि वो अभी तक उसके अंदर ये ज्ञान नहीं आ पाया है कि ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, एक दिन ये शरीर आत्मा शरीर से निकलेगी तो ये शरीर ऐसा का ऐसा रह जाएगा, वो आत्मा दूसरा शरीर लेगी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जिसको ये श्लोक याद नहीं है, यहाँ मतलब समझो कि इस श्लोक की परिभाषा जिसको पता नहीं है, वो व्यक्ति अज्ञानता के घेरे में है। तो ज्ञान क्या है फिर? ज्ञान ये है कि जो व्यक्ति चलते फिरते अगर आज हम भी जो वक्त यहाँ बैठे हैं, अगर आज हम भी अगर सामने वाले को केवल ये शरीर के रूप में देख रहे हैं कि ये भक्त ये है, ये भक्त ये है, ये भक्त ये है, ये भक्त काला है, ये भक्त गोरा है, ये भक्त को गुस्सा बहुत आता है, इस भक्त के अंदर ये कमियां हैं, केवल हम यही देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये आत्म साक्षात्कार नहीं आ पा रहा है कि ये इसका ये पुराना स्वभाव हो सकता है, पुराने पिछले जन्म में इसका क्या शरीर रहा होगा, कौन से लोग से आया है, अभी यहाँ पर ये हमको इस सोसाइटी के अंदर मिला है, सब हम यहाँ पर एक ऑपरेशन के तहत बैठे हैं, सबका एक ऑपरेशन हो रहा है। हर धीरे धीरे व्यक्ति कोई चेतना इस भौतिक जगत में, कोई व्यक्ति अपनी चेतना ऊंची उठा रहा है शास्त्रों को पढ़ करके, कोई व्यक्ति फिल्में देख करके यहाँ वहां घूम करके अपनी चेतना को नीचे गिरा रहा है। तो वो जब हमारी देखने की जो बुद्धि आती है हमारी, तो उसको हम कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार, कि नहीं ये तो शरीर का पुतला हमारे सामने खड़ा है ना, ये शरीर का पुतला तो कभी भी गिर सकता है, लेकिन जो अंदर आत्मा बैठी हुई है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होगी, और भगवान का अंश है वो, और जो मैं हूं वही वो है ना। तो हम तो सारूप्य मुक्ति में ये देखते हैं कि जब अजामिल को 4 विष्णु दूत लेने आते हैं, तो जब आप 6ठे अध्याय का, भागवतम के 6ठे अध्याय के छठे स्कंद के पहले अध्याय के 20 नंबर 21 नंबर श्लोक में जब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें साफ दिखेगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो चारों इतने सुंदर थे, साक्षात भगवान की तरह लग रहे थे, यानी कि भगवान में उनमें कोई अंतर नहीं। और यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि वो चाहे, आप जाके आज पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है वो चाहे तो दावा कर सकते हैं कि वो भगवान है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, क्योंकि वो अपनी मूलभूत स्थिति में रहते हैं, है ना। वो कभी दावा नहीं करते कि हम भगवान, और बिल्कुल सारूप्य मुक्ति यानी कि भगवान जैसा ही उनको रूप प्राप्त होता है, बिल्कुल भगवान जैसे ही वो लगते हैं, उनके शरीर से भी तेज निकलता है, लेकिन वो भी एक नित्य मुक्त आत्मा है। श्रील प्रभुपाद जी ने उनके लिए बताया कि वो नित्य मुक्त आत्मा है और भगवान के धाम में रहते हैं और विचरण करते रहते हैं चारों तरफ। तो जो लोग आत्म साक्षात्कार के लिए हैं, तो वो व्यक्ति जब ये शास्त्र पढ़ेगा धीरे धीरे, तो उसके अंदर ये समझ आएगी अच्छे से कि अगर
इस जैसे आज अगर हम उदाहरण लें कि इस वक्त अगर मानो हमें ऑनलाइन बैठे हैं, मान लो अगर हम ऑफलाइन होते हैं, यहाँ पे जितने ही भक्त हैं 10 15 20 जितने ही भक्त हैं, और मानो सभी भागवतम की कथा आप सुन रहे हैं और अचानक से सबकी मुक्ति एक साथ हो जाए, मतलब सब भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन जाए, है ना। और कोई विमान आए, जैसे कि उनको लेने आए थे अपने क्या कहते हैं अजामिल को लेने आए थे, और वो धुंधकारी को भी लेने आए थे, तो धुंधकारी को जब लेने आए थे तब वहां पर एक एक व्यक्ति को लेके गए, मतलब पहले तो धुंधकारी को लेके गए, फिर दोबारा भागवतम हुआ, फिर सबने ध्यान पूर्वक सुना, फिर सबको एक साथ लेके गए। तो मानो अभी जो हम ऑनलाइन बैठे, समझो उदाहरण के लिए हम सब ऑफलाइन बैठे हैं और एकदम से कुछ कहना चाह रहे हैं प्रभु जी? नहीं, किसी का माइक अनम्यूट हुआ, मैं कर देता हूँ। ओके, बोलिए भैया। तो मानो मेरा ये था कि मानो जैसे हम ऑनलाइन बैठे हों और भागवतम चलती रहे और हम सब ध्यान पूर्वक सुनते रहे सब भागवतम, और एकदम से सबका शरीर छूटे और एक विमान लेने आए सबको और उसमें बैठ के जाए, तो उस वक्त जो हमारे शरीर से जो आत्मा निकलेगी, मतलब जो वो चतुर्भुजी जैसा जैसा भाव हमारे अंदर रहा होगा, मतलब चतुर अगर समझो हम अगर गोलोक की बात नहीं करते, समझो वैकुंठ के वासी बनते हैं, मान लो अगर हम, तो चार भुजाओं वाले जो हम सब निकलेंगे, तो हमारे में जितने भी आत्मा हम निकलेंगे ना, उसमें कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं रहेगा कि ये काला है, ये गोरा है, इसकी हाइट ऊंची है, इसकी हाइट नीची है, सब एक ही उतना ही तेज उसमें से निकलेगा, उतना ही तेज उनमें से निकलेगा, सब में से बराबर तेज निकलेगा, और कोई किसी में अंतर लगा ही नहीं सकता कि ये अलग है या ये नहीं, ये सेम कैटेगरी है, हम सबकी सेम कैटेगरी है। तो वैसे ही जैसे एक चींटी भी चलती रहती है, उसके अंदर भी वही चतुर्भुज बैठे हुए हैं, मतलब चतुर्भुजी परमात्मा और चतुर्भुजी जीव उसके अंदर बैठा हुआ है, उसके अंदर भी, मतलब लेकिन वो आवरण की वजह से हो गए। तो इस आवरण को हटाना और अपने आप को ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये काला नहीं हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ, मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं मराठी नहीं हूँ, इसके अलावा मैं एक भगवान का दास हूँ जो किसी कारण से यहाँ पे आके गिर गया हूँ और उसकी वजह से मुझे सारे कष्ट उठाने पड़े। तो जो व्यक्ति ये सोचता है, यानी कि उसको ज्ञान अब आ चुका है, लेकिन ये ज्ञान भी कब आता है, इसमें जो बता रहा है कि सबसे पहले कब आता है कि जब वो भक्ति का कार्य करना चालू करता है। तो ये ज्ञान किसको आएगा, जितने भी हम यहाँ भक्त बैठे हुए, ज्ञान किसको आएगा, जो व्यक्ति भक्ति में सेवा, यानी कि सबसे उत्तम भक्ति यही है कि अपने गुरु की आदेशों का पालन करना, और जो सुबह को उठ करके अपनी साधना अच्छे से करता है, भगवान का भोग लगाया वही खाता है ना, और शास्त्रों को पढ़ने में रुचि रखता है, उसके अंदर ही बहुत जल्दी भक्ति में क्रिया है, और फिर उसके अंदर बहुत जल्दी आत्म साक्षात्कार आ जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने किसी को भी कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा, सबसे पहले बोला आप चैंटिंग करो, हरि नाम लो, और इस संसार में भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई नहीं है, और एक गुरु के आदेशों के अतिरिक्त इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को नहीं छुड़ा सकता। जैसे कि हम देखते हैं हमारे सामने ही हमारे कई रिश्तेदार निकल पड़ते हैं, और हमने सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव रहा होगा कि हम देखते हैं कि किसी के पिता ने, किसी की मम्मी ने, किसी ने भी बोला कि जाओ अंदर से जाओ पानी लेके आओ, मैं पानी पीऊंगा, और वो अंदर पानी लेने जाते हैं रसोई में से या बाहर से, और वापस आते हैं, पता पड़ा इतने में तो कोई व्यक्ति है नहीं। हमारे सामने होते हुए हम उसको मतलब बचा नहीं पाते हैं, हम उसको छुड़ा नहीं पाते हैं इस भौतिक जगत से। तो इस संसार में जो श्रील प्रभुपाद जी ने बार बार एक चीज लिखी है अपने भगवत गीता में कि हम व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल आत्मा है, इंडिविजुअल मतलब कि किसी एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब भगवान के नाते होने के तो संबंध है, लेकिन इस संसार में एक दूसरे के साथ सब व्यष्टि जीवात्मा अलग अलग है, सबका कर्म का कोटा अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ पे जो बंधे हुए हैं, तो हमको बचाने वाला कौन है? हमको दो ही चीजें बचा सकती है, एक तो भगवान की कृपा और हमारे गुरु का ऑर्डर। ये हमारे साथ हमेशा रहता है, उसको हमको हमेशा अपने साथ कैरी करके चलना चाहिए, क्योंकि यही हमें छुड़ाएगा। अंत समय हमें पता नहीं कब आएगा, जब अंत समय आएगा तो हमारा ऑर्डर पूरा किया हुआ होगा, तो हम बहुत जल्दी ही गुरुदेव हमको हम इस संसार से। और श्रील प्रभुपाद जी पहले अध्याय में, पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 2-3 पैराग्राफ में बोला है कि गुरु और जो गुरु है, प्रामाणिक गुरु है, वो और जीवात्मा और भगवान के बीच में एक पारदर्शिता का कार्य करते हैं।
मतलब कि सारी सेवाएं उनके माध्यम से होती है, लेकिन पारदर्शिता रहती है, उनके साफ साफ हमको कृष्ण उनसे ही हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर साफ ये लिखा हुआ है कि कोई भी कार्य हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, अगर हम देखेंगे कि हमने जब कोई भी घर में कर्म कांड वाला कोई सकाम कर्म के हिसाब से हम कुछ पाठ करवाते हैं या कुछ यज्ञ करवाते हैं, तो वो व्यक्ति आने वाले देखो भगवान का नाम का उच्चारण करेगा, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। अगर किसी व्यक्ति को इस संसार में अगर कुछ भी चाहिए, ज्ञान, कुछ भी भौतिक उपलब्धि भी चाहिए, तो भी उसको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति के बिना उसको वो चीज भी नहीं मिलेगी। चाहे इनडायरेक्टली करे, चाहे डायरेक्टली करे, चाहे वो हरे कृष्णा नाम लेकर के करे, चाहे गोविंद नाम लेकर के करे, चाहे किसी भी तरीके से करे, उसको भक्ति करनी होगी, तब जाकर उसको थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा। नहीं, अगर भक्ति के बिना तो मतलब वो ध्यान योग भी बेकार है। जब व्यक्ति ध्यान योग भी करता है तो वो जब बिल्कुल ऐसे लगा रहता है तो अंदर से परमात्मा रूप में उसका दर्शन देते हैं, तो वो भक्ति योग हो जाता है, तब जाके उसको आगे की स्टेज प्राप्त होती है। तो यानी कि भक्ति के बिना तो मतलब ध्यान योग भी नहीं है और ज्ञान योग भी किसी काम का नहीं है। और अगर हम प्रभुपाद जी को भी देखें, प्रभुपाद जी के अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया? मतलब प्रभुपाद जी ने जो इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से उदाहरण लेकर के लिखा है कि कठोपनिषद में ये लिखा हुआ है, श्वेताश्वर उपनिषद में ये लिखा हुआ है। और जब वो साथ में गए थे अमेरिका, तो साथ में एक भागवतम लेके गए थे, कोई उनके साथ इतनी सारे उपनिषद, 108 उपनिषद तो थे नहीं, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ। उनको कैसे आ जा गया? उनको कैसे सब पता चल गया? तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है भक्ति से। भक्ति से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो उसी तरीके से भक्ति के बिना, यहाँ भक्ति योग की महिमा है, इसलिए भक्ति की इतनी सारी बताया जा रहा है कि भक्ति योग इतना ऊंचा है, इतना अच्छा है भक्ति योग कि इसमें एंट्री करते ही हमारा, इसमें प्रवेश करते ही हमारा ज्ञान और वैराग्य भी तुरंत हमारे पास आ जाता है। अभी मैंने हमारे यहाँ एक कुछ समय पहले एक छोटा सा ड्रामा हुआ था, तो उसमें एक ऐसे बताया गया कि तीन लोग बैठे थे, ऐसे ड्रामा टाइप का था। तो उसमें एक फैमिली हस्बैंड वाइफ जाते रहते हैं और देखते हैं कि 3 लोग खड़े हैं, उसमें 3 लोग बैठे हैं लेकिन ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। उनमें 2 प्रभु थे और एक माता थी। तो वो हस्बैंड वाइफ पार्क में जाते हैं और देखते हैं कि एक ही बेंच पे एक माता और 2 प्रभु बैठे हुए हैं, न कुछ बोल रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। फिर जब वापस 1-1.5 घंटे बाद लौटते हैं, तब भी देखते हैं कि ये ऐसे कैसे बैठते हैं, जाओ हम जाके उनसे बात कर लें क्या है क्या नहीं। तो माता जी आके बात करती है। तो वो जो 3 लोग बैठे हुए थे उसमें 2 प्रभु थे और एक माता थी। तो दूसरी माता उनसे पूछती, आप ऐसे बैठे हो, क्या हो, मुझे बताओ कुछ। तो बोलते हैं कि ये ज्ञान है, ये वैराग्य है और मैं भक्ति हूँ। और हम बोले कि तुमने कुछ खाया पिया है? बोला नहीं, हमने सुबह से भूखे। बोला चलो ठीक है, आप तीनों हमारे घर पे चल जाओ। बोले तीनों नहीं, हम में से कोई एक ही जा सकता है, हम तीनों एक साथ नहीं आते, एक जने को आप ले जाओगे तो हम चलेंगे आपके साथ में। बोले अच्छा। तो बोले कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्कशन करते हैं किसको लेके चलें। तो वो बोलते हैं कि अपन ज्ञान को ले चलते हैं। इस दुनिया में ज्ञान जिसके पास है ना, तो वो व्यक्ति सबसे ऊंचा है। देखो संसार में जिसके पास भी ज्ञान है, बड़े बड़े इंजीनियर्स वगैरह पोस्ट होंगे तो कितना बड़ा बड़ा ज्ञान है, डॉक्टरी वगैरह, इसको ले चलते हैं तो हम सब प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। तो बोलते नहीं, ज्ञान वाले भी दुखी रहते हैं, अपन वैराग्य को लेके चलते हैं। संसार में देखो संत लोग कितने वैरागी रहते हैं, कितने रहते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ में थोड़ा रहता है कि नहीं हम ज्ञान को लेके चलेंगे, वो बोलते हैं वैराग्य को लेके चलेंगे। तो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, ना हम ज्ञान को लेते हैं ना वैराग्य को लेते हैं, हम भक्ति को लेके चलते हैं, तो हम दोनों का केस सोल्व हो जाएगा। मतलब चलो ठीक है। तो वो भक्ति माता को बोलते हैं कि एक काम करो, आप ही हमारे घर पे चलो और जो भी प्रसाद वगैरह पाना हो पा लेना। तो वो भक्ति माता जो रोल कर रही थी वो उनके पीछे पीछे चलती है, तो और ज्ञान और वैराग्य भी उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ थे वो देखते हैं, वो उनसे पूछते हैं भक्ति माता से कि आपने तो बोला कि हम तीनों में से एक ही जाएंगे और ये भी दोनों हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। बोले मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं और मैं जहाँ जाती हूँ ना ये मेरे साथ साथ रहते हैं। तो अब आपके घर पे आपको ज्ञान की आवश्यकता थी और आपको वैराग्य की आवश्यकता थी, लेकिन आपने मुझे चुना है, आपने मुझे भक्ति योग को चुना है। तो अब आपको भक्ति तो मिलेगी, साथ में आपको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति भी होगी। तो हम देखते हैं कि ये जो भक्ति योग का जो पथ है इतना सरल है
इतना सुलभ है कि कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त करके ज्ञान और वैज्ञान में आ सकता है। देखो, आज बड़ी बात नहीं कहेंगे हम, कोई बड़े श्लोकों पे नहीं जाएंगे या बड़े बड़े बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे कि इस्कॉन में जुड़ने के बाद उससे पहले सब व्यक्ति को अपने हृदय का पता था कि कौन व्यक्ति कैसा है, ठीक है ना। हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कैसा व्यक्ति है। हो सकता है कोई एक आध शुरू से पिछले जन्म का कोई भक्त रहा हो, महान भक्त रहा हो, तो इस जन्म में आकर के उसने डायरेक्ट भक्ति चालू की हो। बाकी जो इस संसार में भौतिक जगत से जो इस्कॉन की तरफ आकर्षित होकर जुड़े हैं, तो उनको पिछले इस्कॉन में जुड़ने से पहले का पता है कि मेरी स्थिति क्या थी, ठीक है ना। तो उसके बाद पता चलता है। और आज हम जो भौतिक दुनिया में देख रहे हैं, मतलब बाहर की दुनिया में जब हम देख रहे हैं, आज मतलब 15-18 साल के लड़के गले में हाथ डाल करके सिगरेट पीते हुए जाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अपने आप को जब हमको दिखना हो कि हम कितने सेफ हैं, भगवान दूसरों के, हम अपने आप को कितने सेफ हैं, तब हम इस चीज को देखते हैं। उनके ऊपर दया भी आती है कि ये जो लोग घूम रहे हैं, कोई व्यक्ति बहुत बाइक तेज घुमाता हुआ निकलता है, बड़े बालों को करता हुआ, बड़े बाल रख रखे हैं और बाइक को तेज ले जाएगा इतने उत्साह के साथ। कोई दो जने हैं सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, तो हम उसको देख सकते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम किसी तरीके से खुश हो जाएं, किसी तरीके से हम प्रसन्न हो जाएं। कोई व्यक्ति सोचता है कि हम बीड़ी पी के प्रसन्न हो जाएंगे, कोई व्यक्ति सोचता है मैं गुटखा खा के खुश हो जाऊंगा, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं रात को दारू पी के खुश हो जाऊंगा। ये सब आदतें हमारे अंदर भी थी और हमारा उद्देश्य भी यही था। जितने भी लोग बाहर विदेश में जा करके भक्त बने, यानी कि दुबई की बात कहूंगा क्योंकि हम तो दुबई से जुड़े हैं, तो दुबई जाने का उद्देश्य सबका एक यही था कि वहां पर बहुत ज्यादा भौतिक फैसिलिटी है, वहां पर जा करके बहुत ज्यादा एंजॉय है, इंद्रिय तृप्ति वहां पर बहुत ज्यादा है। हर व्यक्ति का उद्देश्य पैसा कमाना था कि हम वहां जाएंगे, ज्यादा पैसा कमा के लाएंगे और इंडिया के हिसाब से वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सब लोगों को दिखा सकेंगे कि हमारे पास कितना सारा पैसा है। और उसके साथ साथ जब हम दुबई में रहेंगे तो वहाँ कितना बढ़िया माहौल रहता है। अपने रात के टाइम पर देखो वहां पर मतलब हम देखने को मिलते हैं कलयुग जैसा ही वहां पे वातावरण दिखता है, लेकिन ये गए उसी के हिसाब से ही गए। लेकिन ये तो भला हो वहां पर जिन भक्तों का, जिन्होंने मतलब वहां पे पकड़ के लोगों को जिस उद्देश्य से गए थे उनका उद्देश्य दूर करके, उनका उद्देश्य हटा करके, नहीं तुम यहाँ जुड़ो, तुम यहाँ प्रसाद पाओ, तुम ये हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप करो, और उनको उस लाइन से हटा करके और उनको एक ऐसा लेवल पे ला दिया कि वो लोग आज न तो चाय को पीते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, बल्कि अपनी 16 माला का जाप करते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये कैसा परिवर्तन हुआ? ये यही हुआ कि स्टार्टिंग से उनको भक्ति में जोड़ा गया, हरि नाम उनको जोड़ा गया, हरि नाम से उनको दिया गया। तो जैसे ही उनको हरि नाम दिया गया तो उनके अंदर से कल्मश धीरे धीरे दूर होते गए। तो हमको देखना चाहिए कि भक्ति में जुड़ने के माध्यम से ही हमारे अंदर ये चीज आई है कि हमारे अंदर से जो ये चाय की आदत छूट गई है, हमारी वजह से नहीं छूटी है कि हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति थी कि हमने चाय को छोड़ दिया, हमने कॉफी छोड़ दिया, आज हम बाहर का कहीं का कुछ नहीं खाते, हम बाहर का जो पताशी का ठेला खड़ा भी रहता है तो उसकी तरफ हम देखते भी नहीं है। ये हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम तो तटस्थ शक्ति कभी भी गिर सकते हैं वहां जाकर के। लेकिन ये भक्ति योग है, जो गुरु परंपरा है, जो भक्तों का संग है, जिन्होंने हमें जोड़ रखा है। तो भक्ति योग तो बहुत ही टॉप मोस्ट पे रहता है। और इसमें नीचे वाले जो पैराग्राफ है, उस नीचे वाले पैराग्राफ में जो इन्होंने बता रखा है कि तीन तरीके से व्यक्ति परम सत्य को जानने के 3 तरीके होते हैं। इसमें नीचे वाले में ये बता रखा है, आत्म साक्षात्कार के 3 तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक श्लोक आता है भागवतम का 1.2.19, वदन्ति तत्त्वविदत्तत्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्ववेता इस अद्वैत तत्व को ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो चाहे किसी भी नाम से पुकारो। तो इसमें एक छोटा सा, हालांकि सबका सुना हुआ होगा और सब लोग, लेकिन जो नए लोग हैं जो प्रचार करना चाहते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। अच्छा कि हमको बहुत अच्छा लगा था मेरे को जब शुरू में जब मैंने ये उदाहरण सुना था, तो और नए थे, तो जब नए होते हैं ना तो कोई भी चीज समझने में मतलब बहुत ज्यादा रुचि रहती है। अच्छा इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया गया, अच्छा इस श्लोक को यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया गया, इस छोटी सी स्टोरी को इस श्लोक से कैसे कनेक्ट किया गया। जब हमारे में जिज्ञासा बढ़ती है तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी कैच करता है।
तो हमको केशव मुरारी प्रभु जो दिल्ली से हैं वो आए हुए थे जयपुर में, उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी, हालांकि आप सभी भक्तों ने पहले सुनी होगी। तो बताते हैं कि इसी श्लोक को लेकर के परम सत्य को जानने के 3 तरीके हैं। अब तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक बार एक गांव में एक ट्रेन आती है, तो राजा बोलता है कि गांव में ट्रेन आई है, जाओ देख के आओ ट्रेन क्या होती है, मैं तो देखा नहीं आज तक, और तुम जाओ मुझे पता बताओ कि किस तरीके की क्या होता है, रेलगाड़ी नाम सुना है, ट्रेन है, क्या होता है क्या। तो एक व्यक्ति जाता है और सामने से ट्रेन आती रहती है, तो उसमें जो 2 हेडलाइट चमकती रहती है उसको देख के खुश हो जाता है, और फटाफट उसके अंदर इच्छा रहती है, तो वो जाता है राजा के पास, राजा राजा महाराज जी मैं देख के आया हूँ ट्रेन क्या होती है। बोले क्या होती है, बोले बहुत बड़ी लाइट होती है और आंखों में चुभती है बिल्कुल, और सामने लाइट दिखती है ना, वो होती है ट्रेन। बोला अच्छा, उन्होंने कुछ और, तो दूसरे किसी व्यक्ति को भेजते हैं, बोला आप जाओ। दूसरा व्यक्ति थोड़ा और आगे तक पहुंचता है, वो उसको वो रोशनी दिखती है, लेकिन थोड़ा और आगे दिखता है तो प्लेटफॉर्म दिखता है और लंबी ट्रेन दिखती है, दूर तक लोहे के डब्बे। तो दूसरा वाला व्यक्ति बोलता है कि मुझे लाइट भी दिखी, प्लेटफॉर्म भी दिखा, मतलब एक पत्थरों का बना हुआ है और एक लोहे के डब्बे लगे हुए हैं पूरे बाहर, कम से कम 30-40 डब्बे लगे हुए हैं लोहे के, और उस लाइट के पीछे ऐसा दिख रहा है। तो बोलता है अच्छा, बोलता है कि नहीं किसी और को भेजो। तीसरे व्यक्ति को भेजा, तो तीसरा व्यक्ति गया तो उसको लाइट भी दिखी, वो लेकिन उसने क्या किया, एक एडवांस पॉइंट किया कि वो जो डब्बे थे उनके अंदर चढ़ा, तो उन डब्बे के अंदर चढ़ा तो उसने देखा कि वहां पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बीड़ी फूंक रहे हैं, कुछ लोग लूडो गेम खेल रहे हैं, कुछ लोग पत्ती खेल रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग पी रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं, है ना, कुछ लोग सो रहे हैं। तो और ऐसे करके वो पूरा उसने जा करके राजा के पास आया, राजा को बोला कि महाराज जी मैंने गया, मैंने देखा बाकायदा उसमें लाइट भी थी, चमकती आंखों में, लेकिन थोड़ा और आगे जाते हैं तो लोहे के डब्बे भी हैं, और बाकायदा जब मैंने डब्बे के अंदर चढ़ा तो बाकायदा मुझे ऐसे ही दिखा जैसे कुछ छोटी दुनिया हो, बिल्कुल उसमें लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई वॉशरूम के लिए व्यवस्था भी है वहां पर, कोई पत्ता खेल रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, मतलब सब तरीके की उसमें व्यवस्था है, लोग बेचने वाले सामान बेचने आ रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है। तो तीनों में से कंक्लूजन अगर हम देखें तो कौन सही है कौन गलत है, तो तीनों ही सही है, पर ज्ञान किसी का कितना परसेंट है, कितना है किसका। लेकिन जो थर्ड वाला व्यक्ति है उसको पूरा का पूरा ज्ञान है, पूरी की पूरी नॉलेज है शुरू से लेकर एंड तक की। तो ठीक वैसे ही जब हम भक्ति योग में जुड़ते हैं, ध्यान योग में क्या होता है, उसको केवल परमात्मा के दर्शन होंगे। ध्यान योग में क्या होगा, उसको केवल परमात्मा के दर्शन होंगे, और जो भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है जो हमारे हृदय में आज बैठे हुए पास में, सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा चतुर्मुखी चतुर्भुजी। और जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ कूदते हैं, तो ये पूर्ण साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद का साक्षात्कार कि मैं कौन हूँ, और भगवत साक्षात्कार मतलब भगवान कौन है, भगवान के पार्षद कौन है, भगवान के साथ कैसे रहा जाए, ठीक है ना। और एक होता है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी क्या करते हैं, वो भगवान को ज्ञान के माध्यम से समझ करके लास्ट में जब वो उब जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, फिर वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और वो उसमें लीन होना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मतलब एक आत्मा के लिए मतलब बहुत ज्यादा अच्छा चीज नहीं है कि सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना, एक मतलब एक अच्छा पैकेज नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब बेकार, मतलब एक दंड है। मतलब भगवान तो मतलब धोखा देने के लिए ये मुक्ति दे देते हैं लोगों को, सायुज्य मुक्ति धोखा देने के लिए दे देते हैं, ठीक है पकड़ो आप ये, और वो उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो 4-5 प्रकार की मुक्तियां किसी को भी नहीं चाहते हैं और भगवान की सेवा में आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो सारूप्य मुक्ति, तालुक्य मुक्ति और सायुज्य साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, तो इन सबकी जो ये रहते हैं ये भी मुक्तियां हैं, लेकिन ये भी भगवान के साथ में रहते हैं ये लोग भी। लेकिन जो कृष्ण प्रेम जो उनके अंदर नहीं होता है, कृष्ण के प्रति उनके अंदर भाव नहीं होता है, उनके अंदर लीलाओं में भाग लेने के लिए उनका नहीं, ये उनसे भी उत्तर शुद्ध भक्त होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर यही एक मैसेज दिया गया है। और कुछ ऐसी है, उद्धव जी का अगर हम देखें, है ना, तो उद्धव जी का भी अगर हम देखते हैं तो उद्धव जी के पास भी बहुत सारा ज्ञान था,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये मतलब ज्ञान के माध्यम से तो मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है ना, भक्ति के माध्यम से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। तो जब उद्धव जी को सिखाने के लिए खुद भी सिखा सकते थे भगवान, लेकिन नहीं, भगवान ने बोला वहां पे जाओ गोपियों के पास। तो गोपियों के पास गए तो उन्होंने देखा कि गोपियां से जब किसी ने पूछा कि मतलब उद्धव जी ने कहा, बोले ये जो नदी बहती आ रही है ना, ये वही वो देखो कि ब्रजवासी गोपियों की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो नदी थी। चूल्हों में जाले पड़ गए थे, चूल्हों में जो जाले पड़ गए थे, मतलब रोटी बनी नहीं थी पता कितने कितने दिनों से। और जब वो ज्ञान देने गए थे, लेकिन जब उन्होंने उद्धव जी ने देखा जब गोपियों को कि यार ये तो बहुत ज्यादा परिवर्तन, बल्कि उनसे ज्ञान लेकर के आए, बल्कि उनसे भक्ति का ज्ञान वहां से लेकर के आए कि भक्ति सबसे टॉप मोस्ट होती है, ज्ञान देने के लिए गए थे। वो कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ राजस्थान में बोलते हैं कि चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर वापस आ गए। तो उद्धव जी गए थे बहुत बड़ा ज्ञान देने के लिए कि भक्ति का, लेकिन वापस आ गए कैसे, कुछ भी नहीं, बल्कि उनसे सीख के और आ गए। तो उसी तरीके से सूर्य का उदाहरण भी है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सूर्य है, सूर्य हमें साफ साफ बाहर दिख रहा है। तो जो अज्ञानता व्यक्ति होगा, और इस्कॉन में जुड़ने से तो पहले या शिला प्रभुपाद जी के शास्त्रों से पढ़ने से पहले तो हमें भी ऐसा लगता था कि कोई सूर्य का गोला चमक रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता, जब शिला प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़े हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी एक ब्रह्मांड है, वो भी मतलब एक लोक है, उसके अंदर भी लोग बैठे हैं, उसके अंदर भी व्यापार चल रहा है, उसके अंदर उसके वहां का भी राजा है विवस्वान नाम का, और वहां पे भी जीवात्मा बैठी है। तो बहुत ज्यादा ज्ञान मिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ करके, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में जुड़ करके। तो साफ साफ दिखता है कि वहां पे भी लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कूद रहे हैं, और सूर्य की जो रोशनी आती है ना, तो ये वही उदाहरण है कि सूर्य की रोशनी जो आ रही है, मतलब तो हम सोचते हैं कि ये, लेकिन अंदर अगर हम जाके देखें तो अंदर लोग रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनका शरीर हमारे जैसा नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, तभी हम इस जगत में, इस पृथ्वी लोक पे रह पा रहे हैं। तो वैसे ही उसमें वहां की जो जीवात्माओं का जो शरीर है वो अग्नि में शरीर होता है, और वो वहां पे आराम से रह सकते हैं। उनमें कोई जैसे जल वाले शरीर, जल में रहने वाले जीव, उनका जल में शरीर होता है, वो आराम से जल में रह सकते हैं, हम लोग नहीं रह सकते, हमारा शरीर अलग है ना। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या आते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए। बस मैं ये ऐड करना चाहता हूँ इसमें, आपने तो सारा कवर कर दिया इसमें। तो हम लोग जब देख रहे हैं अभी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब भगवान कपिल जो है वो उन्होंने सांख्य योग सिखाना शुरू कर दिया है। मुझे क्या लगभग 12 या 13वें श्लोक से उन्होंने बोलना शुरू किया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो भगवद गीता में भी सांख्य योग है, और यहाँ पे जो सांख्य योग जो भगवान कपिल दे रहे हैं उसमें साफ साफ बता रहे हैं भक्ति का इम्पोर्टेंस क्या है। हम देखेंगे तो बार बार जो है वो भक्ति की बात करते हैं। जैसे अगर कल का श्लोक भी देखा 18वां जो श्लोक था, श्लोक नंबर 18, उसमें भी ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के साथ यूज करना है। और जैसे आपने जो स्टोरी बताया भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का, तो किसी के पास अगर सिर्फ वैराग्य है तो कुछ फायदा हो सकता है, किसी के पास सिर्फ ज्ञान है तो कुछ फायदा हो सकता है। अगर वो उन दोनों को भक्ति के साथ उसको सेवा में लगाता है तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है ये प्रसंग चल रहा है। और यहाँ पे भी देखें आज के भी श्लोक में यही कहा जा रहा है कि भक्त्या भगवत अखिलात्मनि, यानी जो है उसको भक्ति में लगना है। अब जब भक्ति में लगना है तो फिर प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं जब भी भक्ति शब्द आता है तो 3 चीजें आती है, भगवान, भक्त और भक्ति। तो भक्ति किसकी करनी है? जब भी किसी को बोलते हैं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो भक्ति है तो भगवान, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की करनी है। तो ये एक पॉइंट जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी इस पे कवर करते हैं।
और एक चीज जो थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहता कि इसमें एक बहुत अच्छा तात्पर्य में श्री रूपा जी कहते हैं कि उपनिषद में एक भक्त जो है प्रार्थना करता है कि कृपया करके आपका ये जो ब्रह्म ज्योति है उसको आप थोड़ा सा साइड कर दीजिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो भक्त को मैंने ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्योति वाले या जो पहले रियलाइजेशन में ब्रह्म रियलाइजेशन वाले वो कुछ गलत बोल रहे हैं, नहीं वो भी सही है। जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया वो ट्रेन वाला, तो जो ज्योति को जानता है, ट्रेन की लाइट को देखता है, वो भी ट्रेन को जानता है, जो डब्बे देखता है वो भी जानता है, लेकिन जो अंदर जाके आता है डब्बों में क्या चल रहा है, लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दैट इज कंप्लीट नॉलेज। तो वैसे भक्ति की जो है ये कंप्लीट नॉलेज है। जो लोग हमेशा चाहते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति के कारण भगवान का दर्शन नहीं होता है ढंग से। और अगर हम लोग बाइबल में भी देखें तो बाइबल में भी जो प्रोफेट मोसेस थे वो जब उस सिनाई पहाड़ पे गए थे तो वहाँ पे भी जब उनको मतलब जो 10 कमांडमेंट्स मिले तो उनको सिर्फ रोशनी दिखा और इतना भयानक रोशनी था कि देखते ही वो बेहोश हो गए थे। तो अगर हम देखें दूसरे धर्मों में देखें तो सिर्फ उनका जो रियलाइजेशन है ब्रह्म ज्योति तक है, लेकिन सिर्फ हमारा सनातन धर्म ही है जहाँ पे आगे परमात्मा की भी बात होती है और उसके ऊपर भगवान की भी बात होती है, विच इज अ कंप्लीट नॉलेज। तो और मतलब वो जानबूझ के उनको दिया भी नहीं था, जिससे कहा जाता है मतलब जब ज्ञान दिया गया, चाहे आप प्रोफेट मोहम्मद बोलो या प्रोफेट जो दूसरे जो प्रोफेट थे या जीसस थे, तो उनके साथी कौन थे? कोई ऊँट चराने वाले, गाय चराने वाले होते हैं, मतलब बंजारे थे। तो मतलब जैसे कहा जाता है कि अगर ज्ञान देना है तो उसका स्तर भी देखना चाहिए। अगर वो कोई नर्सरी का बच्चा है उसको पीएचडी का फिलोसफी में चालू कर सकते, तो जो प्रोफेट भी आए थे वो भी उन्होंने ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था, उनको सब पता था, लेकिन वो इस बात में भी होशियार थे कि किसको क्या देना है और इसीलिए उन्होंने वो दिया। लेकिन फिर लोगों को लगता है नहीं यही सब कुछ है, तो वैसे नहीं है, देयर आर हायर स्टेजेस। और इसीलिए अगर हमारे देखें तो हमारे जो श्रोतागण है वो ज्यादातर जो है बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि लोग हैं, महात्मा लोग हैं, जिनको पूर्ण साक्षात्कार हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे भी जो है फिर हायर फिलोसफी का बात होता है। तो इसीलिए वो जो भक्त है वो प्रार्थना करता है उपनिषद में कि भाई ये ब्रह्म ज्योति थोड़ा साइड में करो, इसको बगल में रखो, मुझे आपका दर्शन करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे ऐड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। तो यस सूरज महोदय ने हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली हाल ही में यहाँ जो सामरसिक प्रभु है उन्होंने भी एक अच्छा उदाहरण दिया था। जैसे हम लोग अनुमान, अगर भगवान को अनुमान से अगर जानना चाहते तो अगर कुछ लोगों को अगर आंख में पट्टी बांध के अगर लेके गए हाथी के सामने, तो कोई हाथी का सूंड को हाथ लगाएगा, बोलेगा हाथी कैसा है, वो बोलेगा वो सांप जैसा। अगर किसी ने उसके कान को हाथ लगाया तो बोलेगा ये परशु जैसा है, एक्स है ना। अगर पैर को हाथ लगाया तो हाथी मतलब कोई बड़ा वृक्ष है। अगर उसके बड़े पेट को हाथ लगाया बोला हाथी यानी कोई दीवार है। और उसकी पूंछ को अगर लगाएगा हाथ तो बोलेगा हाथी मतलब कोई रस्सी है। तो इस तरह वो बता रहे थे कि मतलब अनुमान से हम भगवान को नहीं जान सकते। तो इस तरह मतलब सब लोग अलग अलग हाथी के पार्ट्स को छू रहे, लेकिन उनको लग रहा है हाथी मतलब किसी को पूंछ, किसी को वृक्ष, दीवार, इस तरह से वो समझा रहे थे। तो सबसे अच्छा है शब्द प्रमाण, मतलब जो हमारे गुरुजन है जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, जिन्होंने अनुभव किया है भगवान को, तो जब उनके द्वारा हम सुनते हैं फिर हमको और अनुमान करने का जरूरत नहीं। ये हमारे जैसे इंद्रिय चार जो डिफेक्ट है, स्टेटिंग, प्रोपेंसिटी, कमिट मिस्टेक या इल्यूजन, तो और इम्परफेक्ट सेंसेस, तो ये जस्ट ऐड करना था। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा क्लास था। नाम क्या नाम बताया आपने? सामरसिक प्रभु? हाँ, सामरसिक। यहाँ पे ना एक कोर्स होता है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी बोल के, तो वो एकदम सिस्टमेटिक। तो वो चाहे तो हम लोग शाम के
समय ना एक बार प्रभु से बात करिए। 4 days का कोर्स होता है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हु एम आई, डज गॉड एग्जिस्ट, वन गॉड, मैनी गॉड, हु एम आई, मतलब अच्छी तरह से समझाते हैं। 4 मॉड्यूल का कोर्स होता है वो, हम लोग एक बार कर सकते हो। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इसका नाम है। पर हाँ, हमारे चलता है 6 सेशन चलता है हमारे यहाँ पे रोज। हाँ 6-4 ऐसा हर एक। 6 सेशन चलते हैं यहाँ पर। एक भगवान एक है या अनेक है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इस तरीके से सारे रहते हैं। करेक्ट। ये ओरिजिनली जो राधा गोपीनाथ प्रभु हैं, ये बहुत पुराना है। मतलब जैसा आई गेस इसमें कॉन्शियसनेस ज्वाइन किया था तभी की बात है। तभी उनके लेक्चर बहुत फेमस थे। उनका ओरिजिनली जो था वो 7 दिन का था। उनका 7 डे ओरिजिनल हुआ करता था। अभी समय के हिसाब से इसने 6 कर दिया। बहुत ही वो जो सारा मटेरियल है वहीं से आया है। वो बहुत ही जबरदस्त हर किसी स्पेशली न्यू कमर्स को ये कोर्स करना चाहिए, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। और बहुत ही बेसिक चीजें हैं। वैसे हमेशा लोगों को परेशान रहते हैं, मैं तो इतना अच्छा रह रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, कि why good things happen to bad people and bad things happen to good people। तो ये जो डाउट है वो सब सारा निकल जाता है। जो भगवान है तो मतलब बहुत ही वंडरफुल कोर्स है। तो स्पेशली बिगिनर्स दे शुड, जिसको फिलोसफी पक्का करना है, दे शुड स्पेशली डू इट। थैंक यू सूरज मंडल फॉर चैनल। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से प्रभु। एक बार ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हम गोविंद की जय, सभी को शुभ भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।